क्लास 12 खत्म हो चुकी है और अगर तुम लोग भी उन्हीं बच्चों में से हो जिनको 2026 में सीए कोर्स को परस्यू करना है तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग सीए, सेकंड इज योर करिकुलम क्या है सीए का, थर्ड इज योर कि किन किन बच्चों को सीए करनी चाहिए, एंड फोर्थ इज योर इज सीए स्टिल वर्थ इन 2026। आओ सबसे पहले बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है। सीए एक वो इंसान होता है जिसको एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर नॉलेज होती है। जैसे सीए जो होता है वो अकाउंटिंग समझता है, सीए लॉ समझता है, जो कॉर्पोरेट लॉ होता है जो तुम 12th में पढ़ते थे ना, कंपनीज एक्ट 2013, वो समझता है। सीए को ऑडिट कैसे करते हैं वो समझ आता है। सीए को जो हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम है, जीएसटी और इनकम टैक्स, वो समझता है। एक सीए वो बंदा होता है जिसको एक बहुत वाइड नॉलेज होती है अकाउंटिंग, लॉज, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर तुमने सीए कोर्स परस्यू किया तो तुम्हें ये 5 से 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो मैंने तुम्हें बोले हैं वो तुम लोग ऑब्वियसली बात है डिटेल में पढ़ोगे। इनके ऊपर एक वास्ट नॉलेज होगी, मतलब तुम्हें फाइनेंस की भी नॉलेज होगी, अकाउंटिंग की भी होगी, तुम्हें लॉ की नॉलेज भी होगी, तुम्हें टैक्स की नॉलेज भी होगी। ठीक है, तो ये बंदा होता है सीए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीए है क्या। देखो, दो वे से तुम लोग सीए के अंदर एंटर हो सकते हो। नंबर 1 इज डायरेक्ट रूट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट रूट। देखो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उन लोगों ने क्लास 12 कंप्लीट की, ठीक है, क्लास 12 के बाद वो लोग डायरेक्टली सीए फाउंडेशन का पेपर देते हैं, जो हमारा लेवल 1 होता है सीए का, उसका तुम पेपर एनरोल करते हो और तुम वो पेपर दोगे। सेकेंड इज कि तुम लोगों ने बोला नहीं सर, मैंने ना अभी क्लास 12 में बहुत अच्छे से मेहनत की है, मैं अभी सीयूटी की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं नॉर्थ या साउथ कैंपस ऑफ डीयू का कोई रेप्यूटेड कॉलेज में जाऊं, मैं अपनी वहां पर पूरी ग्रेजुएशन करूंगा, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स या एक्सपोजर लूंगा, उसके बाद जो है मैं सीए की तैयारी शुरू करूंगा। तो तुम लोग एक ग्रेजुएशन की डिग्री करोगे, वो ग्रेजुएशन तुम बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। जब तुम ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हें लेवल 1 स्किप करके तुम लोग सीधा सीए के लेवल नंबर 2 में जाओगे, दैट इज योर सीए इंटरमीडिएट। तो एलिजिबिलिटी दो चीजों से हो सकती है, या तो तुम क्लास 12 के बाद डायरेक्टली चले जाओ, या तो इनडायरेक्ट रूट है कि तुम लोग ग्रेजुएशन पूरी करो, ठीक है, 3 साल के बाद तुम सीधा लेवल 2 में जाओगे तो तुम लेवल 1 ऑफ सीए स्किप कर दोगे। तो ये दो वे से तुम लोग सीए के अंदर एंटर हो सकते हो। अब समझते हैं सीए का करिकुलम क्या है। देखो, सीए जो कोर्स है ना, इन टोटल 4 मेजर लेवल्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज योर सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन जो होता है ना, ये एक तरह का एंट्रेंस कह लो, एग्जाम होता है। सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होंगे। नंबर 1 अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं, इन सब का 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं तुम्हें एक माइंडसेट दे रहा हूं जो सीए स्टूडेंट को चाहिए। तुमने अभी ना 90% स्कोर की है, लेट से तुमने 12th के अंदर, तुम मेरा अभी बहुत ज्यादा जोश है। सीए फाउंडेशन में जो तुम्हारा अकाउंटिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये जो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है तुम लोगों के 11th-12th के सिलेबस के। इवन जब तुम ये मैथ्स पढ़ोगे ना और स्टैट्स पढ़ोगे तो ये भी तुमने, अगर तुमने क्लास 12th में मैथ्स लिए है तो उसके बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो तुम्हें लगेगा यार सीए फाउंडेशन तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, ठीक है, एग्रीड। सीए फाउंडेशन में तुम्हारे पास मोटिवेशन भी बहुत हाई है, एनर्जी भी बहुत हाई है, क्योंकि एक तो तुम प्रोफेशनल कोर्स में जस्ट एंटर कर रहे हो और तुम अभी 12th में अगर 90% लेके आए हो, या इवन अगर तुम 70-60% भी लेके आए हो ना, तो भी तुम सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो ना ये जो ना बहुत बेसिक लेवल है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर एक पास हो जाता है, इसमें भी जो पासिंग परसेंटेज है ना, 100 में से बस 15-20 बच्चे पास होते हैं, भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। तो सीए फाउंडेशन है डिफिकल्ट, बट कंपैरेटिव टू होल सीए का जो सिलेबस है उससे बहुत इजी है। तो सीए फाउंडेशन बेसिक जो लेवल है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, देखो 4 सब्जेक्ट 100 मार्क्स होंगे तो टोटल हो गया 400 नंबर के चारों पेपर। तुम्हें मिनिमम 200 नंबर चाहिए, ठीक है, ग्रुप को पास करने के लिए, मतलब पूरा सीए फाउंडेशन पास करने के लिए 200 नंबर चाहिए। अब वो 200 नंबर भी कैसे आने चाहिए, तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो 40 करोगे तो 160 हो गए। बाकी के जो 40 मार्क्स बचे, क्योंकि 200 नंबर चाहिए तुम्हें पास होने के लिए, बाकी के जो 40 मार्क्स बचे ना, वो तुम ऐसे भी कर सकते हो, क्या कि सर 20 यहां से आ गए, 20 यहां से आ गए, 40 पूरे हो गए। हो सकता है 15 यहां से आ गए, 15 यहां से आ गए, 15 यहां से आ गए, ठीक है, और 5 मार्क्स यहां से आ गए। इसका मतलब है मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए हर एक पेपर में तुम्हें, और ओवरऑल 50% एग्रीगेट चाहिए, मतलब टोटल 400, 4 पेपर 400 नंबर का पेपर, तुम्हें 200 नंबर चाहिए।
इंडिविजुअली मिनिमम हर पेपर में 40 आने चाहिए। बाकी के जो 40 मार्क्स बचे 160 हो गए, बाकी के जो 40 बचे वो तुम किसी भी पेपर में 40 से अबव लाके पूरा कर सकते हो। तो ये होगा सीए फाउंडेशन। जो सेकंड है दैट इज योर सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट ना ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये पेपर 3 बार होते हैं पूरे साल में। सीए इंटरमीडिएट 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट, 100 नंबर का एक पेपर होगा। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम लोग पहले ग्रुप 1 दो, 3 पेपर निकालो, उसके बाद तुम लोग ग्रुप 2 दो जिसमें अगले 3 पेपर निकालो, या तुम 6 के 6 पेपर एक बार में भी दे सकते हो। सीए इंटरमीडिएट का जो लेवल है ना, समझ लो अगर तुमने फाउंडेशन में x मेहनत की है ना, तो यहां पर तुम्हारी मेहनत 3x होने वाली है। सीए इंटरमीडिएट में जब तुम आओगे तो ये इससे तुम्हें पता लगेगा कि सीए कोर्स को हम इतना डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तुम समझो इसमें भी 10% जो तुम्हारा पासिंग मार्क्स आएंगे, मतलब 10% रिजल्ट आएगा, मतलब 100 में से बस 10 बच्चे पास होने हैं। तो समझो 100 बच्चों ने सीए फाउंडेशन का पेपर भरा, उसमें से आए 20 आगे। अब उन 20 में से भी 10% का ही रिजल्ट आना है, मतलब आएंगे 2 आगे। तो एक बात को ध्यान से समझ के चलो कि तुम लोगों को सीए इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी तुमने मेहनत फाउंडेशन में की है तो तुम्हें उससे 3 to 4x ज्यादा मेहनत सीए इंटरमीडिएट में करनी पड़ेगी। 2 ग्रुप्स हैं, इकट्ठे भी दे सकते हो, या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ग्रुप 1 दो, वो ग्रुप 1 के पेपर्स क्लियर करो, फिर ग्रुप 2 दो, फिर उसके पेपर्स क्लियर करो। पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा। देखो टोटल 300 मार्क्स हो गए, तो तुम्हें ओवरऑल ग्रुप क्लियर करने के लिए 150 मार्क्स चाहिए। बट ये 150 में से 40 तुम्हारे एडवांस अकाउंट, 40 तुम्हारे कॉर्पोरेट लॉ, 40 तुम्हारे टैक्सेशन में आना चाहिए, तो टोटल बने 120। जो रेस्ट 30 मार्क्स है वो तुम किसी भी पेपर में ज्यादा लाके ले सकते हो। तो ये होगा तुम्हारा सीए इंटरमीडिएट, दैट इज योर सेकंड लेवल। थर्ड आती है तुम लोगों की आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप क्या होती है? ये बेसिकली तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जितना भी तुमने टैक्स के बारे में पढ़ा सीए इंटरमीडिएट के अंदर, उसकी तुम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखोगे। फॉर एग्जांपल तुमने जीएसटी सीखा, ठीक है, कि जीएसटी क्या होता है, हमारे देश में कौन से जीएसटी के लॉज हैं, तो तुम उसकी जीएसटी की रिटर्न भरना सीखोगे। मतलब प्रैक्टिकली उन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं तुम्हारे रियल लाइफ के अंदर, वो तुम लोग सीखोगे। ये ऐसी स्टेज है। देखो आर्टिकलशिप शुरू कब होगी? अगर तुमने सीए इंटरमीडिएट के 6 के 6 पेपर क्लियर कर लिए, ठीक है, तुमने दोनों के दोनों पेपर क्लियर कर लिए, उसके बाद ना 15-15 दिन की 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। वो ट्रेनिंग्स पूरी करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप, जो कि 2 साल की होगी। इसमें तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड जो वेरी करेगा तुम लोगों का 3000-3500, इससे ज्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता। अगर एक नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हो, बिग 4 से करोगे तो तुम्हारा स्टाइपेंड ज्यादा होगा। बट इसमें ना स्टाइपेंड मेन मोटिव नहीं है। 2 साल जो मेन मोटिव होगा ना हम लोगों का, वो है कि जो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख रहे हैं वो सीखना। क्योंकि जो तुम यहां सीखोगे आफ्टर बिकमिंग सीए, यही तुम्हारी रोजी रोटी होने वाली है। मतलब अभी तुम्हारे अंदर एक प्रिंसिपल सीए होगा, तुम उसके आर्टिकल होगे। जितने भी तुम्हें डाउट्स है किसी भी बिजनेस फॉर्म के अकाउंट्स बनाते में, या उसके टैक्सेशन को इंप्लीमेंट करने में, कंप्लायंस करने में, तुम अपने आर्टिकल से पूछ सकते हो, तुम अपने प्रिंसिपल से पूछ सकते हो। बट जब तुम पूरे सीए बन गए तो तुम लोग आर्टिकल हायर करोगे। तो ये जो है ना, इसको ये 2 साल को ये मत सोचना है मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। मन लगा के बहुत ज्यादा काम करना। बट ये ना थर्ड स्टेज जो है ना, यहां आते हैं सीए और डिफिकल्ट हो जाएगी। उसका रीजन देता हूं। देखो तुम लोग मैं मान के चल रहा हूं 9 से लेकर 5 बजे तक तुम लोग ऑफिस में हो, ठीक है, नॉर्मल टाइमिंग है किसी भी ऑफिस की। तुम्हें ना ये 2 साल के अंदर ना सीए फाइनल की भी तैयारी करनी है। मतलब सीए फाइनल की जो क्लासेस है ना, अगर तुम एक क्लास लेके चलोगे ना, सपोज सीए फाइनल का सबसे पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसकी 450 घंटे की क्लासेस होती हैं। तुम समझ रहे हो? मतलब टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन होती है ना, वो 450 घंटे है। ऐसे ही किसी की 200 घंटे, किसी की 350 घंटे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक तो स्टडी सेशन सुबह लगाना पड़ेगा, फिर 9 से 5 तो तुम जाओगे। बिजी सीजन में इससे ज्यादा ओवर टाइम करोगे ऑफिस के अंदर। बट ये 9 से 5 जाना इज वर्थ इट भाई। यही तो तुम्हारी रोजी रोटी होने वाली है आने वाले समय में। भले तुम जॉब कर लो या अपनी फॉर्म भी खोल लो, उसके बाद फिर तुम्हें रात को आके एक स्टडी सेशन लगाना पड़ेगा, अगर तुम्हें सीए फाइनल को अटेम्प्ट्स वाले लूप में फंस के नहीं रहना। तो ये होगा तुम्हारा थर्ड जो स्टेज है। इसमें तुम प्रैक्टिकल भी सीखोगे, प्लस तुम अपनी सीए फाइनल की भी तैयारी करोगे। ये रियलिटी है। सीए फाउंडेशन इजी लगेगा। जैसे तुमने सीए फाउंडेशन निकाले ना, तुम लोग बोलोगे घर वालों को, भाई रेड कारपेट बिछाओ, सीए फाउंडेशन क्लियर करके आया तुम्हारा भाई, अब अपन सीए इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सीए इंटरमीडिएट तुम लोगों ने निकाल ली बिना अटेम्प्ट्स के, तो तुम्हारे लिए आर्टिकलशिप प्लस तुम्हें पढ़ना और डिफिकल्ट हो जाएगा। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं, करिकुलम ही ऐसा है। तो तुम देखो जिस चीज में तुम एंटर हो रहे हो ना, तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। बाद में तुम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो या किसी और को ब्लेम करो, तुमने तो मुझे बताया नहीं, ऐसी होनी थी सीए। तो ये अवॉइड करना है, ठीक है। तो दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, 15-15 दिन की तुम लोगों को ट्रेनिंग करनी है, तो तुम लोग अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो।
देन कम्स इज द फोर्थ स्टेज, दैट इज द सीए फाइनल। ये ऐसा स्टेज है जहां पर बहुत ज्यादा बच्चे आके छोड़ देते हैं। यहां पर तुम समझ लो अटेम्प्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट। मेरा जो सगा भाई है ना, वो खुद सीए है, उसको सीए फाइनल में 8 अटेम्प्ट लगे थे, ठीक है। तो वो सीए बना था जब से उसने शुरू किया, तब से लेकर 8.5 साल के बाद। और सीए फाइनल ही ऐसा लेवल था जिसने उसकी बहुत बैंड बजाई थी। फाउंडेशन वो निकाल गया इजीली, इंटर में भी एक अटेम्प्ट के बाद वो पूरे 6 पेपर क्लियर कर गया। बट सीए फाइनल ऐसा था जिसमें उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगी, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे, बट उसने सीए क्लियर की और आज उसके अंडर 2 सीए काम करते हैं। सो द पॉइंट इज कि सीए फाइनल सबसे डिफिकल्ट स्टेज है तुम्हारे पूरे सीए करिकुलम का। इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया, 2 ग्रुप्स हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये तुम डिटेल में पढ़ोगे जब तुम सीए फाइनल में आओगे। अब तो ये हो गया करिकुलम। थर्ड बोलता है हु शुड डू सीए। इसमें ना मैं तुम्हें देखो, बेसिक तो यार सबको पता है। नंबर 1, तुम लोगों के पास डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तुम लोगों के पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये तो तुम एक नॉर्मल बात होगी। मैं तुम्हें ना प्रैक्टिकली बताता हूं तुम्हारे साथ क्या होने वाला है सीए की जर्नी में, किसको सीए करनी चाहिए। भाई अगर तो तू ऐसा बंदा है ना, ठीक है, जिसको बहुत जल्दी फोमो हो जाता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, होगा क्या, जैसे तूने सीए फाउंडेशन में एंटर किया तो क्या तेरे साथ में जो बच्चे सीए नहीं कर रहे वो लोग जाएंगे कॉलेजेस के अंदर। कॉलेजेस में गए, सबसे पहले उनकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी फ्रेशर्स पार्टी, ठीक है, वो लोग पार्टी कर रहे हैं, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है उनके स्कूल में, कॉलेज में, सॉरी उनके कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं, और तुझे उसको देख के लगा यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग इन लाइफ। यार मैं अपनी 18 से लेकर 23 साल की उम्र में सीए कर रहा हूं, मैं तो अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं। अगर तुम्हें फोमो हो रहा है, देखो द पाथ इज नॉट इजी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पाथ, बट इट इज वर्थ, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें फोमो हो रहा है और तुम्हें लगता है यार बस एक इंस्टाग्राम के अपने फ्रेंड्स की स्टोरी देख के तुम लोग जो है या तुम डाउट करोगे, तो मत आओ, फोमो नहीं करना। ये मैं तुम्हें जरूर बोल रहा हूं, 5 साल के बाद जिस दिन तुम्हारे नाम के पीछे सीए लग गया ना, तो भाई सब कुछ वर्थ होगा। हर एक पार्टी तुम कर सकते हो, सब कुछ तुम कर सकते हो, और कुछ नहीं हो रहा। जो तुम्हारे अर्ली 20s है ना, वो मेहनत करने के लिए ही बने हैं। और अगर तुम लोग सीए में आ रहे हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बैलेंस योर लाइफ, कि 1 घंटा सोशल लाइफ को भी देना अपने, वरना तुम इवेंचुअली अगर 6-7 साल बाद सीए में ही कर रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे, अपनी सोशल लाइफ को नहीं देख रहे, मैं नहीं कह रहा यू विल हैव अ वेरी ग्रेट सोशल लाइफ, बट फिर भी तुम लोग बैलेंस आउट करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तुम्हारा करने का मन होना चाहिए। तो अगर तुम्हें फोमो होता है तो मत करो, ठीक है। और अगर तुम लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगले 5 साल अपनी लाइफ को दे सकते हो, देखो जैसे डॉक्टर के पीछे टैग लगता है तो वो पूरी जब तक मरता नहीं ना तब तक वो डॉक्टर कहलाया जाता है, वैसे ही सीए है, तुम्हारे नाम के अगर ऐड करना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया आफ्टर यूपीएससी, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरी चीज ना मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देता हूं। अगर तुम लोग टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से हो, जहां पर तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो एक नॉर्मल कॉलेज से, कि तुम्हारे पास इतने अच्छे परसेंटेज या सीयूटी के पेपर में नहीं है कि तुम लोग भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या ये अपना सिम्बॉयसिस, नार्सिंग, ये जो बड़े बड़े क्राइस्ट, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, तुम लोग इनमें एडमिशन तुम्हारे नहीं हुए, और तुम क्या कर रहे हो, एक छोटे शहर से हो जहां पर एक नॉर्मल कॉलेज से तुम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, बीकॉम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें हाईली एक रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोग एक प्रोफेशनल डिग्री साथ में करना चाहते हो तो ऑप्ट फॉर सीए। मतलब तुम्हारा मन है बट तुम यहां पर कंफ्यूज हो, बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एसीसीए, सीएफए, बहुत कुछ है, वो छोड़ दो बात। मैं तुम्हें बोल रहा हूं अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हो और बस ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं बीकॉम कर लूं और बीबीए कर लूं, और तुम्हारे कॉलेज में कोई इतनी ढंग की प्लेसमेंट नहीं आती, तो मैं तुम्हें एक लाइन बोल रहा हूँ, सीए, और तुम्हारा सीए करने का थोड़ा सा मन है, इट इज बेटर टू फेल इन सीए देन doing a normal graduation degree from a tier 2 tier 3 colleges which do not have any good placement prospectus। सीए में फेल होना अच्छा है रेदर देन बस एक बीकॉम करके बैठ जाना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के कॉलेजेस में जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं आने वाली। मैं क्यों बोलूं, ध्यान से समझना। अगर तुमने सीए में बैठे, ठीक है, तुमने 3 से 4 साल सीए को दिए, रेदर देन बीकॉम तो तुम करोगे यार, तुम ग्रेजुएशन तो सब कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 18 से 21 में ग्रेजुएशन तो सब कर रहे हैं, बट ये लेवल पे तो सभी हैं। बट अगर तुम सीए कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा थोड़ा भी मन है, तुम करना चाहते हो, भले तुम फेल भी होगे, बट तुमने जो सीए का कोर्स में एंटर हुए, 1-2 बार अटेम्प्ट दोगे, पढ़ोगे, तो तुम लोग ऑलरेडी यहां से ऊपर पहुंच गए।
तो इसीलिए अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 सिटी से हो और तुम्हारे पापा का बिजनेस नहीं है, या तुम चाहते हो यार कि मुझे अब खुद अपने दम पे मेहनत करनी है, मेरे को ये सब नाम जोड़ना है अपने आगे, बट तुम कंफ्यूज हो, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल में कुछ हो नहीं जाएगा। फोर्थ, ये ना बात थोड़ी रूड लगेगी बट समझना, बाकी जैसे यूपीएससी कोर्स है ना, उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, मुझे नहीं पता कितने होते हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। सीए में ना अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। तुमने बहुत ऐसी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे सुनी होगी कि 50 साल का बंदे ने सीए शुरू कर दी, एक बंदे को 13 साल लगे सीए करने में, मेरे भाई को खुद 8 साल लगे सीए करने में। बट मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि अगर तुम लोग 10-12 साल लगा रहे हो ना पागलों की तरह एक ही चीज में, वो भी सीए तुमसे नहीं हो रही, तो मत करना। अपने आप को ना एक टाइमलाइन दे के चलो कि भाई लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि सीए फाउंडेशन तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, बट मैं अपने आप के दिमाग में ये बोल रहा हूं कि 2 अटेम्प्ट मेरे पास है सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। एक अटेम्प्ट में फेल हुआ तो मैं जी जान लगा दूंगा, मैं 2 अटेम्प्ट्स में सीए फाउंडेशन करके रहूंगा, भले उसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मेरे लिए बस 2 अटेम्प्ट है। सीए इंटर करनी है तो तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए, पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जितनी जोर लगा सकते हो लगा लो, एक बार लूप में फंस गए तो निकलना डिफिकल्ट है। बट तुम लोग क्या करोगे, तुम बोलोगे कि यार मैं 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम सीए इंटरमीडिएट दूंगा, इसके बाद हुआ तो करूंगा नहीं तो नहीं हुआ। और वो 3 अटेम्प्ट में, वो 3 अटेम्प्ट तुम्हारे लिए तब काउंट होंगे जब तुम अपना 100% एफर्ट लगाओगे और ईमानदारी से तुम लोग पढ़ोगे। तो ये 4 चीजें अगर तुम कर सकते हो तो करो, अपने आप को एक टाइमलाइन देके चलना। 10 साल 12 साल में सीए कंप्लीट करोगे, नॉट वर्थ इट। टाइमलाइन दे के चलना, मानना ना मानना तुम लोगों के ऊपर है, बट अगर इस माइंडसेट से पढ़ोगे बहुत ज्यादा चांसेस है सीए क्लियर करोगे। और टाइमलाइन अगर 3 अटेम्प्ट दे रहे हो तो 3 अटेम्प्ट तुम लोग ईमानदारी से देने चाहिए। ये नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे जो सीए के टीचर तुम्हें बोल रहे हैं भैया तुम्हें एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, तुम्हें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने दो, तब तुम जाके सीए इंटर निकाल पाओगे, और तुमने किए ही नहीं सॉल्व, या तुम लोगों ने ऊपर से कर लिया, तुम्हारे अकाउंट के टीचर होमवर्क दे रहा है, क्योंकि सीए में सम 3-3 4-4 पेज के भी होते हैं, और तुम लोग बस देख देख के छोड़ी जा रहे हो, तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड, इज सीए स्टिल वर्थ इन 2026? इसके ना 2 बात को समझो, ये ना बात सीए के ऊपर ही नहीं है, हर करियर के ऊपर लागू होती है। पहली बात है, एआई के आने से ना किसी को नहीं पता आने वाले 5 साल में कौन से करियर्स की डिमांड रहने वाली है, कौन से करियर्स की डिमांड नहीं रहने वाली। बट क्या सीए वर्थ इट होगा, क्या रेलेवेंट होगा? द आंसर इज यस। बट 2 तरह के सीए धीरे धीरे अब डिफरेंशिएट होने शुरू हो गया मार्केट के अंदर। पहला है ऐसा सीए जो बेसिक वर्क कर रहा है। बेसिक वर्क मतलब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, वो तुम्हारा जीएसटी का कंप्लायंस कर रहा है, वो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कर रहा है, ठीक है। तुम बात को अगर ध्यान से समझोगे ना, जितना भी ये मैंने काम बोला, जैसे तुम सीए कोर्स के अंदर एंटर करोगे तुम्हें समझ आएगा, एक होता है बेसिक काम, ठीक है, जो बिना सीए का बंदा भी कर सकता है। अगर मैं सीए नहीं ना हूं तो मैं आईटीआर फाइल कर सकता हूं, मैं जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग कर सकता हूं, मैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कर सकता हूं, मतलब ये कोई अकाउंटेंट भी कर सकता है। अगर तुम सीए बन के अपनी प्रैक्टिस में बस ये बेसिक काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सीए नहीं करनी, छोड़ दो। तुम्हें अगर सीए करनी है, देखो सीए का टैग, पहले क्या होता था कि तुमने बस सीए का टैग ले लिया ना तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट जैसे जैसे हमारे देश का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई हो रहा है तो जो सीए है ना वो मेन टैक्स से कम आता है, ऑडिट से कम आता है। टैक्स जितना सिंपल होता जाएगा उसकी कंप्लायंस कम होती जाएगी, तो लोग सीए की डिमांड भी कम होती जाएगी। तो अगर तुम्हारे पास सीए प्लस तुम लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, तुम्हें कम्युनिकेशन आती है, तुम्हें कॉर्पोरेट में एक बेसिक इंग्लिश आती है, मतलब कम्युनिकेशन को ये नहीं बोला इंग्लिश है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, तुम्हें अपने आप को कैरी करना आता है, तुम्हें तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है, तुम फिट लगते हो, तो ये सब चीजें डेवलप करना साथ साथ में, वही मैंने बोला बैलेंस करना बहुत जरूरी है। प्लस तुम्हें एआई की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अगर तुम लोग एक सीए डिग्री कर ली प्लस तुम लोगों को एआई की नॉलेज है कि कैसे तुम ये सब काम को ऑटोमेट कर सकते हो, तुम किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्लस तुम लोगों के पास सॉफ्ट स्किल्स भी है, तुम्हारी एक पर्सनालिटी है, तुमने जिम जाके अपने आप को अच्छा खासा बनाया है, या कोई स्पोर्ट्स खेल के अपने आप की फिजिक डेवलप की है, तुम लोग अच्छा खासा कपड़े पहनने का तुम्हारे पास स्टाइल है, तुम्हें बोलने का स्टाइल है, ऑल दीज 3 थिंग्स, ठीक है, ऑल दीज 3 थिंग्स, और आज के जमाने में तुम्हें कंटेंट क्रिएशन, कैमरे के सामने बोल सकते हो, ऑल दीज 3 थिंग्स आर द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन अलाइक। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है कि जितनी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें सीए के बारे में दे सकूं वो दिया, और मैंने तुम्हें बहुत ट्राई किया कि तुम लोग कैसे अपने लिए एक डिसीजन ले सको। एट द एंड ऑफ द डे ये एक जर्नल एडवाइस है, ठीक है,
करनी है नहीं करनी, तुम अपने आप को जानते हो। समझो पहले सीए क्या है, कितना एफर्ट लगता है, क्या तुम उसके लिए बने हो या नहीं बने, ओनली देन ट्राई टू गेट इनटू सीए।